नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। बहुत बड़ा खुलासा किया है। जो प्राथमिक एसआईटी की रिपोर्ट है उसने एक तरह से इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले में जो मुख्य अभियुक्त है उसकी तरफ इशारा कर दिया है, उसका नाम ले लिया है और उस नाम के बाद चीजें धीरे धीरे बड़ी स्पष्ट होती जा रही हैं। तो एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में, प्रारंभिक रिपोर्ट में यह कहा है कि अविनाश शुक्ला इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले में प्राइम अक्यूज्ड है, मुख्य अभियुक्त है। और ये जो श्रद्धालु थे जो राम मंदिर जाकर के पैसे चढ़ाया करते थे श्रद्धा से, जिन्होंने भी जो दक्षिणा महादी पैसे चढ़ाए, जवाहरात वहां पे दिए, उन सबों की चोरी में ये अविनाश शुक्ला ये प्राइम अक्यूज्ड है। और देखिए, अविनाश शुक्ला का संबंध उन सारे 70 सबूतों से जोड़ा जा रहा है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीसीटीवी में जो कुछ भी दिख रहा है उससे यह बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की रिपोर्ट यह कहती है कि उसमें अविनाश शुक्ला ही उसमें मुख्य अभियुक्त है। अब देखिए, जो खबरें आ रही हैं कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उस पर ट्रस्ट की जो बैठक हुई थी सोमवार को, उसमें विस्तार से चर्चा हुई है और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भाई इस पूरे प्रकरण में अविनाश शुक्ला ने एक खलनायक की भूमिका निभाई है। अब देखिए, अविनाश शुक्ला की जो भूमिका थी वो जो चढ़ावा में पैसा जो चढ़ता था उसकी गिनती का जिम्मा अविनाश शुक्ला के ऊपर था। और चूंकि सारी धांधली वहीं पे हुई है, इसीलिए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अभियुक्त नंबर 1 अविनाश शुक्ला को बताया है कि ये जो अविनाश शुक्ला है ये अभियुक्त नंबर 1 है और उसके खिलाफ बड़े ही ठोस सबूत हैं। अब देखिए, एसआईटी अपने रिपोर्ट में कहती है कि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो उसके पास हैं, जो मिले हैं, वो ये बताते हैं, उसमें ये पता चलता है कि अविनाश शुक्ला ही है जो बार बार नोटों की गड्डियों को जहां से काउंटिंग हो रहा है वहां से उसको वो हटा रहा है। मतलब वो जो गबन हो रहा है उसमें अविनाश शुक्ला की प्रमुख भूमिका है। उसमें और सारे लोग भी हैं, लेकिन उन सबों का जो रिंग लीडर है वो अविनाश शुक्ला है। और बात सिर्फ सीसीटीवी फुटेज तक ही नहीं है। अविनाश शुक्ला के खिलाफ जो जानकारी मिल रही है, सबूत जो मिल रही है, उसमें रिकवरी रिकॉर्ड्स भी हैं, बैंक अकाउंट एनालिसिस भी है, उसके बैंक अकाउंट को भी देखा गया है, विटनेस भी मिले हैं, उसके खिलाफ गवाह भी हैं। मतलब ये अविनाश शुक्ला तो बहुत लंबा नपेगा। इसमें और सारे लोग भी हैं। देखिए, ये अभियुक्त नंबर 1 की बात हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ वही था। वो जितने लोग भी गिरफ्तार हुए हैं उन सबों की उसमें भूमिका है, लेकिन इसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको अभियुक्त नंबर 1 बताया गया है, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि वही पैसा को लेकर के जा रहा है, वो गबन कर रहा है, उसको रिंग लीडर वही है। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज है, एसआईटी का यह कहना है कि उसमें बाकी के जो लोग हैं, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, करुणेश पांडे, ये सब दिख रहे हैं कि वो अविनाश शुक्ला की मदद कर रहे हैं पैसे को चुराने में, वहां से हटाने में। ये सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं। और मनीष कुमार यादव वो भी काउंटिंग रूम में उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। मतलब वो मिलजुल करके उसको बता रहा है कि भाई कहां से पैसा उठाना है, क्या करना है, आपस में सलाह मशवरा कर रहा है। तो ये सारे लोग उसमें मिले हुए हैं, लेकिन रिंग लीडर कौन है? अविनाश शुक्ला है। देखिए, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, वैसे तो सबका इसमें हाथ है, लेकिन यह साफ साफ दिख रहा है कि अविनाश शुक्ला इसका मुख्य अभियुक्त है। और देखिए, अविनाश शुक्ला से जो रिकवरी हुई है वही बड़ी इंपॉर्टेंट है। 20 लाख से भी ज्यादा, लगभग 20,39,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। 1,121 US डॉलर यह उससे बरामद हुआ है। सोने और चांदी के गहने बरामद हुए हैं। SUV बरामद हुआ है अविनाश शुक्ला के पास से। बहुत सारी दूसरी चीजें भी बरामद हुई है जो कि चढ़ावा में चढ़ाया गया था। तो समझिए, सबसे ज्यादा अगर किसी से रिकवरी हुई है तो अविनाश शुक्ला से हुई है। और एसआईटी की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि बड़ा स्पष्ट है कि इसमें उसकी भूमिका सबसे ज्यादा रही है। और देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है। बाकी सब लोगों के बैंक अकाउंट को भी जब एनालाइज किया गया तो यह देखा गया कि भाई 20,000 के लगभग उनकी सैलरी थी। काट वाट के जो भी डिडक्शंस होते हैं उनको 15,000 मिलते थे, लेकिन उनमें से कई लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। कुछ लोग बंगलो खरीद रहे हैं, कुछ लोग फार्म हाउस बना रहे हैं, कुछ लोग स्कॉर्पियो ले रहे हैं, एसयूवी खरीद रहे हैं।
तो ये सारे प्रमाण वहां पे एसआईटी की रिपोर्ट में मिल गए हैं और इसलिए जो लोग पकड़े गए हैं इनका बचना बड़ा मुश्किल है। और अब तो नाम ले करके एसआईटी बता रही है कि किसने क्या भूमिका निभाई है वहां पे। अविनाश शुक्ला का नाम जैसे लिया है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब लोग उसके साथ उसको सहयोग कर रहे थे। कोई कैमरा के सामने खड़ा हो जाता था, कोई पैसा लेकर के जाता था, वो वहां से हटाता था अविनाश शुक्ला, बाकी लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तो ये सब लोग बहुत बुरे फंसेंगे इसमें। अच्छा देखिए, ये तो एसआईटी रिपोर्ट की बात हो गई, किस तरह से उसने बताया कि इन सारे लोगों के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और अविनाश शुक्ला के खिलाफ तो बड़े ही पर्याप्त सबूत हैं, सबके खिलाफ हैं। लेकिन एक और जो नई जानकारी आई है या एक जो नया मसला खड़ा हो गया है जिससे कि एक बड़ा विवाद भी पैदा हो गया, और वो है टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते के बारे में इतनी चर्चा हो रही है। अब कोर्ट में एक दूसरे को देखने की धमकियां दी जा रही हैं, नोटिस भेजा जा रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से नोटिस भेजा गया है, उनको भी जवाब दिया गया है उनके नोटिस का। तो ये जो मामला है टिन्नू यादव का और अखिलेश यादव का, ये बड़ा गर्म होता जा रहा है। अब देखिए आरोप क्या है, आरोप यह है कि टिन्नू यादव लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में था। ये टिन्नू यादव कौन है? ये टिन्नू यादव चंपत राय का पहले ड्राइवर हुआ करता था और उसके बाद पूरे राम मंदिर परिसर में इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी। एक तरह से वो सारे निर्णय ले रहा था, पुलिस की तैनाती कहां होगी, किसको वहां पे बहाल किया जाएगा, किसको कहां पे मंदिर में कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी। और ये टिन्नू यादव के बारे में आरोप यह है कि इसने सबसे पहले चोरी के बारे में किसको बताया? अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और अब ये आरोप लग रहे हैं कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव लगातार फोन पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या टिन्नू यादव को अखिलेश यादव ने राम मंदिर परिसर में प्लांट किया था? क्या किसी साजिश के तहत उसको वहां भेजा गया था? क्या, देखिए ये सारे आरोप लग रहे हैं कि क्या टिन्नू यादव अखिलेश यादव का आदमी है? क्या अखिलेश यादव के इशारे पे उसने ये सारी चीजें वहां पे की और इन लोगों को भर्ती करवाया? जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें टिन्नू यादव का बड़ा रोल रहा है। देखिए अविनाश शुक्ला के खिलाफ यह प्रमाण मिल रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि वो पैसा वहां से हटा रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? उसका आरोप टिन्नू यादव पे लग रहा है, टिन्नू यादव पे आरोप लग रहा है। और अब तो यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के इशारे पे टिन्नू यादव ने सब कुछ ये किया। देखिए आरोप है और इस आरोप को लेकर के सोशल मीडिया पे सब जगह काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि लगातार कई बार, सैकड़ों बार टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से फोन पे बातचीत हुई है। हालांकि अखिलेश यादव इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो लग ही रहे हैं। अब देखिए आरोप यह है कि भाई 5 जून को जब पहली बार इस घटना की जानकारी हुई और ये घटना सामने आई या इसकी जानकारी सामने आई, तो पुलिस में जाने की बजाय टिन्नू यादव ने इसकी खबर किसको दी? अखिलेश यादव को दी, और अखिलेश यादव ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। तो अब एविडेंस भी सामने आ रहे हैं। अब कुछ लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई पुलिस के पास इस बात के प्रमाण है। देखिए पुलिस से बात नहीं कर रही, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस के पास इस बात के प्रमाण हैं कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव डेली 1 बार या 2 बार आपस में बातचीत करते थे। जी, 1 या 2 बार आपस में बातचीत करते थे। और जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई है उससे पहले उसकी 3 बार बातचीत हुई है। एक दिन पहले, जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई है उससे 1 दिन पहले उसकी 3 बार अखिलेश यादव से बातचीत हुई है। तो टिन्नू यादव और अखिलेश यादव को रिश्ते को लेकर के एक बहुत बड़ा बवाल पैदा हो गया। अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बहुत ही शर्मनाक है। देखिए राजनीतिक बदला लेने के लिए, पॉलिटिकल चाल चलने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मंदिर को माध्यम बनाना, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो, मुझे नहीं मालूम सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं। और देखिए ये आरोप वैसे भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि भाई टिन्नू टीपू से बात कर रहा था। टिन्नू टीपू से, टीपू का संदर्भ बड़ा स्पष्ट है, अखिलेश यादव नाम तो उन्होंने नहीं लिया। निशिकांत दुबे ने एक बाला सुब्रमण्यम नाम के एक फेसबुक पे सज्जन है, उनका पोस्ट शेयर कर दिया जिसमें कि ये चर्चा की गई थी कि भाई ये जो टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का जो लिंक है, वही आपस में जो संबंध है, वही इस चीज के लिए मुख्य जिम्मेवार है, इस पूरी घटना के पीछे वही है। अब देखिए आरोप यह लग रहा है कि टिन्नू यादव जो एक टेम्पो ड्राइवर हुआ करता था, उसको प्लांट किया गया मंदिर में, उसने चंपत राय का विश्वास जीता
और विश्वास जीतने के बाद उसने ये पूरा कांड किया। ये सारे आरोप लग रहे हैं। अब इस बात से जो निशिकांत यादव ने जो पोस्ट किया उससे अखिलेश यादव भड़क गए, बिफर गए। और मजे की बात यह है कि अखिलेश यादव टिन्नू यादव का बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो छोटा मोटा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी तो कोई और है। उन्होंने एक पोस्ट कर दिया कि भाई फुंगी को फांसी, शाख को माफी। मतलब कि ये छोटे खिलाड़ियों को सजा दी जा रही है, जबकि बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी जो मछलियां हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव का बचाव किया है कि भाई ये तो छोटा खिलाड़ी है, तो इससे भी इस शक को बल मिलता है। अच्छा देखिए, ये कोई भी लोग बचने वाले नहीं हैं। ये उसके बाद अखिलेश यादव के एक वकील ने, जो उन्हीं के लीगल सेल के वकील हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे को एक नोटिस भेज दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि भाई ये मानहानि का नोटिस था कि भाई आपने अखिलेश यादव पे एक मानहानि का आरोप लगा दिया है और इसलिए नोटिस उस संबंध में है। अब निशिकांत दुबे भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। उन्होंने भी फिर से निशाना साधा अखिलेश यादव पे और कहा कि भाई अगर हमने आपकी मानहानि किया है तो फिर आपको ये नोटिस भेजना चाहिए, आपके तरफ से आना चाहिए, वो उस वकील की तरफ से नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपके वकील नहीं है, वो सीधे उसने मुझे नोटिस भेजा है। तो मतलब निशिकांत दुबे भी अखिलेश यादव को खिला रहे हैं और वो जो कानूनी दावपेच होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये जिन रिश्तों की बात हो रही है टिन्नू यादव के और अखिलेश यादव के, तो इस पे भी जांच होनी चाहिए और जांच चल रही होगी। धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएगी, क्योंकि ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर भी इन सारी चीजों पे है। और अगर अखिलेश यादव ने इसमें कोई षड्यंत्र रचा है, अगर इस साजिश के पीछे अखिलेश यादव हैं, तो फिर उनका बचना भी बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि कहते हैं जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। ये धुआं तो उठ चुका है और योगी आदित्यनाथ इस बात का ध्यान रखेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में है। कई लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। और देखिए, एक नया जानकारी यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जो डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, जो पहले ट्रस्ट के सदस्य थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है, उनको भी आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफआईआर में इन दोनों का नाम भी कभी ना कभी आएगा ही। अब एफआईआर में अनिल मिश्रा का नाम भी आ जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि उनको आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि जांच टीम को अनिल मिश्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, कई पुख्ता सबूत मिले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार जो बैंक ने नियम बनाए थे और वो जो नियम तय किए गए थे, उसमें ट्रस्ट के प्रतिनिधि अनिल मिश्रा ही थे। और इसलिए जो वहां पे पैसे की गिनती होती थी, उसमें जो गिनती करने वाले लोग हैं उनकी ड्रेस क्या होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और उनकी फ्रिस्किंग, तलाशी वगैरह जो नियम थे, उनको कमजोर किसने किया? अनिल मिश्रा ने किया। ये एसआईटी की रिपोर्ट कहती है। और इसी ढील के कारण परिसर में चोरी की आशंका बढ़ी। मतलब अनिल मिश्रा पे आरोप यह है कि ये सारी जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थी, उसको उन्होंने कमजोर किया। और देखिए, कुछ इसी तरह की बात चंपत राय भी कर रहे हैं। हालांकि चंपत राय वो बहुत ही मुश्किल में है। देखिए, उनका नाम भी आज न कल एफआईआर में आएगा ही। अनिल मिश्रा का नाम तो आ रहा है, ये बड़ा स्पष्ट हो गया है। चंपत राय का नाम भी आएगा ही आएगा। अब वो दोषी हैं कि नहीं है, ये तो साक्ष्यों के आधार पर तय होगा। लेकिन चूंकि वो पूरे वहां पर जो प्रशासन था उसके हेड वही थे, इसलिए वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने भी एक तरह से अनिल मिश्रा को ही जिम्मेवार ठहरा दिया है। उनका कहना है कि ये जो एमओयू साइन हुआ था उसमें उनका हस्ताक्षर नहीं है। उनका यह कहना है कि ये तो अनिल मिश्रा ने किया था, ये हमने वो हस्ताक्षर नहीं किया था जिसमें कि सारे डिटेल्स थे, जो सारी सिक्योरिटी को लेकर के जो भी डीलिंग्स हुई थी ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। उनका कहना है कि बैंक, समझे भाई, बैंक ने क्या किया, जिम्मेवारी किसकी है? बैंक की है, अनिल मिश्रा की है। चंपत राय ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि एसआईटी की जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं उसका क्रमवार पॉइंट बाय पॉइंट में जवाब दूंगा जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं। लेकिन अभी के लिए उन्होंने कह दिया है कि ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ था उस पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा है कि एक 9 फरवरी 2024 को जो स्टेट बैंक के साथ उनका जो अग्रीमेंट हुआ ट्रस्ट का, उसको उन्होंने व्यक्तिगत रूप से साइन किया था, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा और लोहे का दरवाजा ये सब लगाने की बात थी। लेकिन उनका यह कहना है कि जो 6 फरवरी 2025 को जो अग्रीमेंट हुआ, उस अग्रीमेंट पे उनका सिग्नेचर नहीं है, उस पे अनिल मिश्रा और गोविंद मिश्रा का सिग्नेचर है। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जिसमें सिक्योरिटी की सारी डिटेल थी
वो हमारा नहीं था, उसमें हम पार्ट नहीं थे। अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। देखिए, चंपत राय बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साधु संतों को भी खड़ा कर दिया था कि हमारे पक्ष में जाकर के बताओ कि बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं ये वो, लेकिन ईमानदारी अपनी जगह पे है। ये जो इतनी बड़ी चोरी हुई है वहां पे, चंपत राय जी आप उससे बच नहीं सकते। अनिल मिश्रा का नाम तो एफआईआर में आ रहा है, चंपत राय का नाम भी जल्द ही एफआईआर में आएगा, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। और अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के जो रिश्ते हैं उनको लेकर के गंभीर सवाल पैदा हो गए हैं कि कहीं ये सब कुछ समाजवादी पार्टी की राजनीतिक साजिश का हिस्सा तो नहीं है। और अविनाश शुक्ला अभियुक्त नंबर 1 बन गए हैं एसआईटी की रिपोर्ट में। तो अभी एसआईटी की जांच बहुत तेजी से चल रही है, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, जिस तेजी से जांच चल रही है एसआईटी की भी और जो अयोध्या पुलिस है उसकी भी, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों को यह भरोसा रखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि जिस किसी ने भी यह घृणित कार्य किया है, इस तरह का गबन किया है, भगवान राम के साथ विश्वासघात किया है, बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।